तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब शाओ कैन को पता चलता है डुओ कल्टीवेशन के बारे में। तो शाओ कैन कहता भी है कि जहां तक कि मुझे आइडिया है, नेशनल टीचर ने राजा के साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं किया है, जबकि राजा फोर्स हमेशा करता है। तो प्रिंसेस भी कहती है यार ये तो मुझे भी मालूम है, उसने डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं किया है। तुम ही सोचो यार, वो राजा जैसे बंदे के साथ वो डुओ कल्टीवेशन काय को यहाँ पे करे। डुओ कल्टीवेशन करना बस ऐवे ही नहीं होता, एक आदमी चाहिए, एक परफेक्ट आदमी चाहिए जिसको तुम लाइक कर सको, जिसको तुम अपना जीवन साथी बना सको, तभी तो डुओ कल्टीवेशन उसके साथ करेंगे ना यार। तो शाओ कैन के दिमाग में आता हो, यानी उनके नज़र में राजा उनके लायक नहीं है, इसके लिए तो हमेशा मना यहाँ पे कर देते हैं। हाँ तुमने शायद ठीक यहाँ पे बोला, शायद हाँ ठीक बोला। वो भी कहती शायद वायद नहीं, जो भी मैंने बोला एग्जैक्टली सही बोला। वो ढूंढ रही है अगर कोई परफेक्ट आदमी यहाँ पे मिलेगा जिनके साथ उनको लगेगा कि ये लौंडा मेरा पार्टनर बन सकता है, उसके साथ ही डुओ कल्टीवेशन करेंगे। वो कोई छिनाल नहीं है जो इसके साथ या उसके साथ जिसके साथ भी कर ले। तो शाओ कैन के दिमाग में आता है कि एक सेकंड, छिनाल तो मैं हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ भी कर लेता हूँ। हाँ लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया लगा ये सच है, उन्होंने राजा को नोटिस किया, राजा की हेल्प किया, लेकिन उनको राजा में वो बात नज़र नहीं आई जो वो अपने होने वाले पति में ढूंढते हैं, तभी तो उसने सीधा सीधा डुओ कल्टीवेशन करने से मना कर दिया। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि शायद वो मेरे पे भी नज़र रख रही है, वो ढूंढ रही है कि शाओ कैन में अगर वो बात है तो शायद वो मेरे साथ यहाँ पे कर ले। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा। हाँ लेकिन भाई वो रैंक 2 की बंदी है और मैं अभी रैंक 5 पर, मेरे चटनी निकाल देगी, ज़्यादा डुओ कल्टीवेशन हो जाएगा तो। लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर उनके साथ मैंने डुओ कल्टीवेशन किया तो सोचो मेरा कितना फ़ायदा होगा, थोड़ा नुकसान भी होगा लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना। वो भी कहती क्या हुआ बहन, तू क्या सोच रहा है और इतना डिटेल में पूछ क्यों रहा था। वो भी कहता मैं तो यही सोच रहा था कि अगर मैंने उनके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो आए हाय। वो भी कहती आए हाय कुछ नहीं होने वाला साले, बड़ा यार डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो अब तुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देगी। देख मुझे देख, मैं इतनी सुंदर यहाँ पर हूँ, मैं तुझे क्या घंटा भाव यहाँ पे देती हूँ, देख देख मेरी सुंदरता, देख देख ना देख। तो शाओ कैन भी लगा यार देख रहा हूँ, खाली मैं ही देख सकता हूँ लेकिन बाकी कोई नहीं देख सकता, बाकी के नज़र में तुम तो एक बहुत ज़्यादा बेकार गंदी सी बुढ़िया लगोगी। वो भी कहती बुढ़िया होगा तेरा बाप, बुढ़िया होगा तेरी माँ, मुंह बंद कर। शाओ कैन भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, लो मुंह बंद कर लिया मैंने। और सुनो तुम्हारे हाथों में ये जो माला है गलती से भी निकालना मत, वरना बाहर के लोग देख लेंगे और हो सकता कोई तुमको पहचान ले, और अगर किसी ने पहचान लिया तो देख लो यार तुम्हारे लगेंगे। वो भी कहती ना ना भाई इतनी पागल यहाँ पे नहीं हूँ जो मैं अपना माला यहाँ पे निकाल लूँ। उसके बाद वही बातचीत होती है, खाना पीना ला के दिया जाता है, बोला भी जाता बोलो यार मेरा हाथों का खाना कैसा लग रहा है। शाओ कैन भी देखता है ये खाना है, अबे यार ऐसा खाना मैं कुत्तों को भी ना खिलाऊं, लेकिन पहली बार ये अपने हाथों से बना के खिला रही है तो जैसा भी ये खा लेता हूँ। तो वो मरते धर से खा लेता है। बाद में कोठे पे आया हुआ था लेकिन गंदा काम करने नहीं, अपने दोस्तों से मिलने। दोस्त बड़े हरामी हैं, नॉर्मल एरिया में आके मिलते ही नहीं है, कोठे पे आके मिलते हैं। तो जैसे आते हैं शाओ कैन भी कहता है बोलो तुमको पता चला। वो भी कहता है यस, हमने सीडी गेट से पूछा था तो सीडी गेट वालों ने बड़ा भाव खाया, लेकिन एट एंड उन्होंने बता दिया कि वाकई में कुछ मिस्टीरियस लोग आए थे रात में, लेकिन बड़े कमीने लोग थे। सालों ने गेट वालों से मना कर दिया था कि हमारे बारे में मत बताना, इसलिए तो मुझे बता नहीं रहे थे, बहुत ही फोर्स किया, रेड एंड मुझे पैसे देने पड़े। तो जाके सालों ने बोला कि मिस्टीरियस लोग आए थे, लेकिन वो लोग आते ही सिटी में कहाँ गए मालूम नहीं। फिर सिटी के जो नाइट वॉचर्स थे मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको कोई दिखा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार मुझे नहीं दिखा। तो शाओ कैन भी लाइक अरे यार मैं उनके बारे में पता कर रहा हूँ जिन्होंने टकले मोंग को किडनैप किया है, लेकिन वो सिटी में आए थे, लेकिन सिटी में आने के बाद कहाँ गए इसके बारे में पता नहीं चला। ज़्यादा चांसेस है कि राजा ने बुलवा लिया होगा अपने महल में, अगर राजा ने पकड़ लिया है तो मुझे महल में जाना पड़ेगा, और महल में गया तो राजा दिखेगा, और राजा और मेरे बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी हो गई है सबको यहाँ पे मालूम है। हालांकि मुझे याद है बुड्ढे जिलियन ने बोला था कि टेंशन न लो जान नहीं जाएगी, इसके चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है लेकिन जान जाने का डर होता, तो मुझे जल्दी कुछ करना पड़ता। बाय द वे पता करो उन लोग कहाँ गए थे, और जैसे कुछ पता चले मुझे डिटेल में बता देना। वो लोग कहते हैं यह बता देंगे। उससे मुझे याद आया 3 दिन बाद है ना यार कुछ एनवॉय आने वाले हैं अपना डेमन वर्मेलियन क्लैन वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझे बताओ यार इसके बारे में, कहना बॉर्डर पे बैटल हो रहा है, ये उसी को लेके बातचीत यहाँ पर है। तो वो भी कहता है यार बॉर्डर का जो बैटल हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुका है, राजा ने एक मीटिंग यहाँ पे रखी थी इसी को लेके बात यहाँ पे करने के लिए पिछले रात को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार और बताओ यार डिटेल में तुम्हें क्या मालूम है। तो ये भी कहता है क्या ही मालूम होगा, ये जो डेमन वर्मेलियन है ना इनकी तो बैंड ही बजने वाली है। सालों के पास ना ज़्यादा बड़ी टीम है, ना बड़े बड़े लोग हैं, ना ज़्यादा औजार है, ना ज़्यादा पावर यहाँ पर है, और इनके दुश्मन यानी विच
यार उनके पास सब कुछ है, चलेगा भाई, कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद इस बैटल के अंदर उनकी धजिया उड़ जाएगी और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो शाओ भी कहता अच्छा ठीक है यार, अभी मैं ऑफिशियल नहीं रहा, नन नाइट वॉचर रहा, तो उन सारी चीज़ों के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद वही कोठे वाली आती है और दोनों दोस्त मज़े करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन याद है शाओ ने फूशी यहाँ से कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद वापस कभी नहीं आऊँगा। वापस तो आ चुका है, लेकिन उसने किसी और के साथ मज़े नहीं किए। उसके बाद वो अपने भाई के पास आता है, याद है ना, भाई को भी इसने इन्फॉर्मेशन पता करने बोला था पुराने राजा के बारे में, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। तो शाओ भी कहता इतना सा, और इन्फॉर्मेशन किधर है? वो भी कहता अरे यार तुम्हें तो मालूम ही है ना, जितने भी स्कॉलर है ना सबको मिलिट्री मैनुअल बनाने के लिए भेजा गया था, तो टाइम नहीं मिला यार। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलिट्री मैनुअल का है, जो सुनते वो भी कहता है मिलिट्री मैनुअल तब होता है जब बैटल होता है, बैटल में जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और हम जो स्कॉलर्स है ना, हम लोग भी बैठ के रिकॉर्ड यहाँ पे करते हैं, और इस पर स्कॉलर्स की भी काफ़ी कमी है। तो मेरे जैसे जितने भी स्कॉलर है ना सबको काम पे लगा दिया गया है, तो थोड़ा कम टाइम यहाँ पे मिला। हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आता है कि हाँ यार ये मॉडर्न टाइम नहीं है, एंशियंट टाइम है, स्कॉलर्स लोग को बैठ के सारा काम करना पड़ता है। भाई ये भी कहता हाँ तो हमने जो इन्फॉर्मेशन पता करने बोला था ना, मैंने पता किया। तो शाओ भी कहता या बोलो। वो भी कहता ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला, लेकिन पुराना ह्यूमन सेट का लीडर और जो पुराने राजा थे ना, उनके बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती यहाँ पे थी, लेकिन उनको कल्टीवेशन में इंटरेस्ट भी था, लेकिन ऐसा बहुत भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, यानी थोड़ा बहुत बस नाम का इंटरेस्ट यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे कन्फर्म बताऊँ उन्होंने कल्टीवेशन किया था या नहीं किया था। भाई भी कहता जब मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने कल्टीवेशन किया ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्मार्ट आदमी था, उसको अपना लिमिट यहाँ पे मालूम है। याद है ना बहुत पहले बोला गया था कि जो सिंहासन हासिल करेगा ना वो कमी मोटिलिटी या ज़्यादा पावर हासिल नहीं कर पाएगा। नए राजाओं को यह बात मालूम है तो भी लगा पड़ा है, पुराने राजाओं को भी यह बात मालूम थी, तभी तो उन्होंने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बारिश होती है, शाओ अपने घर पर था और थोड़ी हालत ख़राब थी। भाई भी कहता शिट यार अब कैसे जाए गैदरिंग में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करना, तू अपना टोकन मुझे दे दे। वो भी कहता काहे? शाओ कहता दे देना रे तू बस। अब आते भाई अपने वाई गोंग की ओर, जो बाहर का मौसम देखता है और कहता है मौसम बड़ा बेईमान है। तो पीछे से आवाज़ आती है हाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, क्या ना बारिश का पानी दाग धब्बे और खून यहाँ पे मिटा देगा, लेकिन दिल का दर्द वो कभी नहीं मिटाएगा। तो वाई गोंग भी कहता साले प्रिंसिपल तेरे स्कूल से बारिश का नज़ारा दिख नहीं रहा था जो तू मेरे पास आ चुका है। यानी एकेडमी का जो हेड था प्रिंसिपल, जिसको हमने पहले भी कई बार देखा है, वो आया हुआ था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इनके बीच में क्या बातचीत होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।